Okay, so the next topic in the quadratic equation is nature of roots of quadratic equation. Okay, तो हमने इसके पहले we have seen the roots of quadratic equation. Okay, so suppose see we have a equation. What is the general form of the quadratic equation? It is ax square plus bx plus c, okay, is equal to 0. This is the general form. Okay, so if we do the formula, if we apply the formula here, तो क्या formula है? X is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2. ओके, तो यहाँ पे कितने रूट्स है? दो रूट्स है. कौन से? एक है प्लस लेके यूज करेंगे वो. अगर दोनों में प्लस यूज कर रहे हैं हम, ओके, ये प्लस यूज कर रहे हैं, सो यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2. एक रूट रहेगा और नेक्स्ट वाला क्या रहेगा? यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आएगा, तो वो दो रूट्स है. ओके, तो वी विल गेट द रूट्स. ओके, दिस इज बाय द फॉर्मूला है. ओके, जो इसमें जो फैक्टर है बी स्क्वायर माइनस 4ac विदाउट रूट, ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा. किससे डिनोट किया जाता है? वो डेल्टा से डिनोट किया जाता है. इसको ग्रीक वर्ड है ये डेल्टा, डेल्टा से डिनोट किया जाता है. देखो अभी देखो ये क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, डिस्क्रिमिनेंट क्या है? विदाउट रूट है बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, तो ये क्वांटिटी के व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस क्वांटिटी, इसके हिसाब से व्हाट इज द रूट ऑफ इक्वेशन डिसाइड होगा, राइट ना. व्हाट इज द रूट ऑफ नेचर ऑफ दिस वन. देखो अगर मेरे इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हुआ, तो अगर मैं ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, राइट, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस बी, ये क्या है? प्लस माइनस 0 है, ओके, डिवाइडेड बाय 2a. तो ये क्या होगा? ये होगा माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a. प्लस 0 भी करेंगे तो भी यही आएगा, माइनस 0 भी करेंगे तो भी यही आएगा. ओके, तो इसमें जो हमें रूट मिल रहे हैं, देखो कौन सा रूट मिला? ये हो गया अपना अल्फा एंड दिस इज व्हाट बीटा. तो क्या है? दोनों भी क्या है? सेम है. ओके, तो इसमें जो हमें जो रूट मिल रहे हैं ये क्या है? रियल वैल्यूज है, राइट ना. ये रियल वैल्यू जो भी आएगी, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, देन यू विल गेट द रूट एंड दैट रूट्स आर व्हाट? दे आर रियल एंड इक्वल. कौन से रूट मिलेंगे? then you will get the real and equal. Means if the value of delta is 0 then you will get the real and equal root. नेक्स्ट क्या हो सकता है? आइदर इसके साथ क्या हो सकता है? दिस वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो पॉजिटिव हो सकती है, मतलब ग्रेटर देन 0 हो सकती है, लेस देन 0 हो सकती है, और क्या हो सकती है? इक्वल टू 0. तो इक्वल टू 0 का केस देखा. अभी कौन सा केस देखेंगे? इफ इट इज ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 है तो क्या आएगा? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ये आएगी और माइनस वाली आएगी. तो इसमें जो हमें वैल्यूज मिलेंगे, राइट ना, यू विल गेट सम वैल्यू दैट आर व्हाट? दे आर रियल वैल्यूज मिलेंगी. ओके, क्योंकि इसका कुछ तो भी आएगा, जैसे रूट 36 आ रहा है तो प्लस 6 बाहर आएगा, प्लस 6 माइनस 6 हो जाएगा. सो यू विल गेट दैट इज देन इट इज व्हाट? वो जो मिलेंगे वो रियल है और जो अनइक्वल है, राइट ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस कर रहे हैं उसको, इसको माइनस कर रहे हैं, तो यू विल गेट द रूट्स विच आर व्हाट? रियल एंड अनइक्वल. ओके, यहाँ पे रियल एंड अनइक्वल मिलेंगे. ओके, और नेक्स्ट केस क्या हो सकती है कि द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट? इट इज लेस देन 0. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 मतलब क्या हो जाएगा? निगेटिव नंबर हुआ. और टिल नाउ वी डोंट नो हाउ टू फाइंड आउट द रूट ऑफ द निगेटिव नंबर, राइट. हमें एक्चुअली निगेटिव नंबर का भी रूट फाइंड आउट करते हैं, दैट वी विल स्टडी इन द 11th क्लास. उसको इमेजिनरी टर्म कहा जाता है. कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है पार्ट 2 का, उसमें हम सीखेंगे. बट टिल अभी हमें क्या सीखना है? अभी हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 वो निगेटिव नंबर है और हमें निगेटिव नंबर का रूट फाइंड आउट करना नहीं आता, तो हम क्या कहेंगे? दिस इज व्हाट? द रूट्स आर नॉट रियल. हमें अगर इसका करते भी हम तो वो इमेजिनरी बनता है, रियल नहीं बनता है. तो व्हाट? द रूट्स आर नॉट रियल और अनरियल बोल सकते हैं. सो वी कैन नॉट फाइंड आउट द रूट्स. ओके, सो व्हाट? रूट्स आर नॉट रियल. ओके, क्या लिखेंगे हम? रूट्स आर नॉट रियल. इन विच केस? इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज व्हाट? लेस देन 0. ओके, क्यों आया वो भी आपको समझ में आया. ओके, ओके, सो नाउ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी विल फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स. ओके, तो हमारे पास 3 केसेस है. क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0. ओके, क्या है? इट इज रियल एंड अनइक्वल. ओके, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस टर्म इक्वल टू 0. क्या है? इट इज रियल है
बट क्या है, रियल एंड इक्वल है. एंड इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो रहा है तो वो क्या है, दैट इज नॉट रियल. ओके, नॉट रियल. ओके, सो हियर यहाँ पे है, बुक में से एक्टिविटी ली है मैंने ये. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स है. ओके, वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 50. व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट? 50 इज ग्रेटर देन 0. यू विल गेट रियल एंड अनइक्वल. ओके, क्या आएगा, रियल एंड अनइक्वल. Okay, then minus 30. Minus 30 is what? It is less than 0. What you will get? You will get not real roots. Okay, not real. Okay, then if it is equal to 0, then what you will get? You will get real and equal. What you will get? You will get real and equal. Okay, इसको not real, इसको imaginary भी कहा जाता है. Okay, so depending on this one, we will solve some problems. Okay, which are the solved problem from the textbook. Okay. See here, find the value of discriminant of equation x square plus 10x minus 7. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ. ओके, किसके साथ, कंपेयरिंग विथ व्हाट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए इसके साथ कंपेयर करो, इसको 1 बोलो. ए इज इक्वल टू व्हाट, 1 है, बी इज इक्वल टू 10 है, एंड सी इज इक्वल टू क्या है, -7. ओके, और फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट यानी व्हाट, डेल्टा विच इज इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, सो बी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, 1 है, और सी क्या है, व्हाट इज सी इज -7. यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है. सो व्हाट यू विल गेट 100. ओके, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, एंड 4 इंटू 7 इज व्हाट, इट इज 28 होगा, राइट ना. सो व्हाट इज द वैल्यू, यू विल गेट 128. ओके, आया समझ में. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, इट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट, इट इज 128. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, व्हाट वी हैव टू डू, नेचर ऑफ रूट्स. ओके, तो क्वेश्चन है हमारा, हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं. तो नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर दैट वन वी विल फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट. ओके, और डेल्टा. ओके, और वो डेल्टा है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, अगर वो आने के बाद ग्रेटर देन 0 है तो द रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल. अगर वो 0 आ रहा है तो यू विल गेट रियल एंड इक्वल. लेस देन 0 है तो यू विल गेट नॉट रियल रूट्स नहीं मिलेंगे. ओके, सो वी विल सॉल्व इट दिस वन. सो पहला प्रॉब्लम देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर, सब सारे प्रॉब्लम एक्स में है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ए एक्स स्क्वायर. ओके, मैं दिखाती हूँ यहाँ पे. इस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ व्हाट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे. मैं सारे प्रॉब्लम दिखा रही हूँ, आप सारे प्रॉब्लम के लिखो फिर यहाँ पे ए बी सी. ओके, मैंने ऐसे ही लिखा, एक एक प्रॉब्लम लिखो, आपको ए बी और सी की वैल्यू लिखनी. यहाँ पे ए की 2 है, बी की -5, सी क्या है, सी 7 है. ओके, तो हम ये प्रॉब्लम अभी करते हैं. ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या है, ए 2 है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन लिख रही हूँ मैं, कंपेयरिंग विथ ये किया ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, फिर बाद में ए बी और सी की वैल्यू लिख रही. ओके, सो वी विल फाइंड आउट बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, यहाँ पे लिखो डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी स्क्वायर इज व्हाट, इट इज -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज व्हाट 2 है, सी 7 है. तो क्या होगा ये, -5 स्क्वायर, इट इज 25. देन व्हाट, it is 4 to the 8 and 8 7 the 56. So what you will get the negative value, कुछ भी आएगी पर नेगेटिव आएगी क्योंकि 56 ग्रेटर नंबर है. ओके, सो 6 minus 5 is 1, 5 minus 2 is what, 31, -31. ओके, ओके, -31. ओके, so what we can write, we will write b square minus 4ac is less than 0. ओके, अगर less than 0 है तो क्या मिलेगा, what you will get, less than 0, so the roots are not real. क्या लिखेंगे हम स्टेटमेंट, roots are not real. ओके, ये आएगा. ओके, आया समझ में. सो नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो यहाँ पे ए क्या है, 1 है, बी क्या है, 2 है, और सी क्या है, दैट इज -9. ओके, तो इसको करेंगे सॉल्व. तो क्या आएगा, अगेन यू हैव टू फाइंड आउट बी स्क्वायर माइनस डेल्टा फाइंड आउट करना है, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, सो बी स्क्वायर इज व्हाट, 1 स्क्वायर -4 into a is what, a is what 1, just a minute, b sorry, b की क्या है अपना 2 स्क्वायर है,
b इज व्हाट, b यहाँ पे लिखा मैंने, b इज व्हाट 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 है और c क्या है -9। ओके c -9 आया तो ये प्लस 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 होगा। ओके सो ये क्या होगा, सो 2 स्क्वायर इज व्हाट, इट इज 4 एंड हियर यू विल गेट द एडिशन, माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 9 are 36। ओके राइट ना, 4 9 are 36, 4 प्लस 36 क्या हो रहा है 40 हो रहा है। ओके सो व्हाट b स्क्वायर माइनस 4ac इज व्हाट, इट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 है तो यू विल गेट व्हाट, इट इज रियल एंड अनइक्वल। क्या रूट आएंगे, इट इज रियल एंड अनइक्वल। ओके ओके अभी लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लास्ट प्रॉब्लम मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। देखो क्या है इस प्रॉब्लम में, देखो अभी क्या है, a क्या है √3 है, ओके b क्या है 2√3 है और c क्या है, c इज √3। ओके तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम डेल्टा फाइंड आउट करेंगे विच इज ये वाला प्रॉब्लम है। ओके b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके सो b स्क्वायर यानी 2√3 का स्क्वायर होगा माइनस 4 इंटू ए क्या है अपना, a इज √3, c क्या है अगेन √3। ओके देखो अभी इसका स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा और √3 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 3 राइट ना। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ √3, 3 होगा, सो ये 4 इंटू 3 होगा माइनस 4 इंटू √3 इंटू √3 इज व्हाट 3। ओके सो ये क्या हो रहा है 12 माइनस 12। ओके सो ये 0 आ रहा है। ओके अगर 0 आ रहा है रूट्स तो क्या है रियल एंड इक्वल। ओके ओके सो b स्क्वायर यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देयरफॉर व्हाट रूट्स आर रियल एंड इक्वल राइट ना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल राइट ना। b माइनस b बाई 2a माइनस b बाई 2a दोनों टाइम पे रूट्स आएंगे, सो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आया समझ में। ओके सो हमने सॉल्व प्रॉब्लम इसमें से सॉल्व किए, सेम ही है वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट एंड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट वी कैन फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। ओके रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ, एक मिनट, टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन roots of quadratic equation and coefficients। yes, okay क्या है टॉपिक, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स। ओके पहले टॉपिक को समझते क्या है, रूट्स यानी कौन से रूट्स है हमारे पास, अल्फा एंड बीटा रूट्स है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एंड कोएफिशिएंट्स इज व्हाट, इट इज ए बी सी। तो हमें जो हमारे रूट्स है, रूट्स क्या है अल्फा एंड बीटा है और ए बी सी में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। ओके तो हम वो करते हैं। ओके तो देखो अभी क्या है, रूट्स क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके रूट्स क्या रहते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो इसके रूट्स क्या रहेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a और दूसरा रूट क्या रहेगा, वो रहेगा एक्स इज इक्वल टू और एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके तो इस रूट को हम किससे डिनोट करेंगे, विल डिनोट दिस रूट बाय अल्फा और इसको बीटा से डिनोट करेंगे। ओके रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके तो नाउ इफ वी टेक द सम ऑफ अल्फा एंड बीटा, ओके हम क्या ले रहे हैं अल्फा प्लस बीटा की सम ले रहे हैं। तो व्हाट इज अल्फा, अल्फा है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ओके देन बीटा, व्हाट इज बीटा, बीटा है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसका दोनों का एडिशन हम कर रहे हैं तो दोनों का क्या है डिनोमिनेटर सेम है। ओके सो ये 2a आ जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके प्लस है ये क्वांटिटी पर माइनस, तो ये माइनस ही आएगी, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। देन व्हाट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी एंड यहाँ पे माइनस बी सो यू विल गेट
माइनस 2b बाय 2a एंड विच कम्स आउट टू बी 2 कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट माइनस b बाय a. ओके, सो अल्फा प्लस बीटा क्या रहेगा, वो रहेगा माइनस b बाय a. ओके, यू विल गेट सो मेनी प्रॉब्लम्स डिपेंडिंग ऑन दिस कंसेप्ट कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस b बाय a आ रही है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि अल्फा और बीटा का अगर हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो क्या मिलता है. ओके, सो दिस इज अल्फा, ये बीटा है, सो हम कर रहे हैं अभी अल्फा इंटू बीटा. ओके, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आता है. ओके, सो अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या है. सो व्हाट इज अल्फा, अल्फा है यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ओके, देन बीटा है अपना, दिस इज अल्फा, और बीटा क्या है अपना, बीटा है माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ओके, तो हम इसका मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, तो 2a नीचे कॉमन है, सो हो जाएगा 2 इंटू 2 4, वो हो जाएगा 4a स्क्वायर. ओके, देखो, और अभी इसका करेंगे तो ये यहाँ पे देखो क्या है, क्वांटिटी सेम है पर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी, राइट ना, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये अपना माइनस बी हो जाएगा और b, ये पूरी टर्म पूरी b हो जाएगी. तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किया हमने, तो क्या आता है. ओके, वी नो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट ना, तो हम ये यूज करेंगे, तो a स्क्वायर आने माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. समझ में आपको क्या किया मैंने, इसको a प्लस बी ए माइनस बी बोला, और हमें पता है व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो यूज कर रहे हैं, तो वो ये हो जाएगा a स्क्वायर है ये माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर क्या है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर. ये कभी आता नहीं, ओनली कैसे आ रहा है मैं बता रही हूँ. ओके, सो इसका डायरेक्ट यही आता है हमें कि जो वैल्यूज मिलेंगे उसके डिपेंड्स ऑन दैट वन प्रॉब्लम्स आएंगे. ओके, तो ये हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर माइनस निकल जाएगा, ओनली यू विल गेट बी स्क्वायर. यहाँ पे आएगा क्या आएगा, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर. ओके, तो ये होगा बी स्क्वायर, ये रहेगा माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 होगा, सो यू विल गेट 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर. सो क्या होगा, 4a एंड 4a यहाँ का कैंसल होगा, सो यू विल गेट a. ओके, सो वी लेफ्ट विथ c बाय a. सो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, वो होता है c बाय a. ओके, आया समझ में, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है. ओके, प्लीज कीप इन माइंड what is this one, this is the relationship between the roots of quadratic equation and the coefficients. Okay, coefficient यानी a b c. ओके, सो इसके ऊपर कौन से प्रॉब्लम आते हैं देखते हैं. ओके, सो विल सॉल्व प्रॉब्लम. ओके, तो प्रॉब्लम है अपना ये है, फिल इन द ब्लैंक्स है. एक इक्वेशन दिया हुआ है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है विच इज 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. और हमें फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू. ओके, तो यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आता है. ओके, तो हम अगर ये सॉल्व करने के लिए भी आता है तो हम कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे. किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ओके, सो हमारा a क्या रहेगा, a 10 रहेगा, b क्या रहेगा, b इज ऑल्सो 10 और c क्या है, c इज 1 है. ओके, अभी आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, इट इज माइनस बी बाय ए होता है. ओके, सो व्हाट इज b, b अपना 10 है, सो ये होगा माइनस 10 बाय ए क्या है 10 है, सो माइनस 10 बाय 10 क्या आ जाएगा माइनस 1. ओके, सो विल राइट दैट हियर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस 1. ओके, देन अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, इट इज अल्फा इंटू बीटा होता है c बाय a. ओके, तो c बाय a क्या है अपना, c क्या है, c है 1 और a क्या है, a है 10. ओके, सो यू विल गेट 1 बाय 10. ओके, सो व्हाट इज 1 अल्फा इंटू बीटा, वो हो जाएगा 1 बाय 10. ओके, सो ये फिल इन द ब्लैंक्स था.
ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी ऐसा ही है, इसी के ऊपर बेस्ड वो है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है प्रॉब्लम? अल्फा एंड बीटा आर व्हाट? आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा आर व्हाट? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? 2x² प्लस 6x माइनस 5। ओके, फाइंड हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी नीड टू फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा, ओके, एंड देन अल्फा इंटू बीटा। ओके, अगेन व्हाट, हाउ टू सॉल्व दिस वन? हमें करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। ओके, ये जो इक्वेशन गिवन है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? यहाँ से मैं सॉल्यूशन लिख रही हूँ। सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये गिवन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 2x² प्लस 6x माइनस 5, ओके, इक्वल टू 0। सॉरी, मैंने यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लिखा। ओके, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। ओके, तो ये है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग विथ, ओके, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो अपना a क्या होगा? a विल बी 2, b विल बी इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू -5 हो जाएगा। ओके, आपको अच्छे से नीचे लिखना है। ओके, देन वी नो दैट व्हाट? अल्फा इंटू बीटा। ओके, हमें रूट्स फाइंड, अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हमें फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा। ओके, इसमें कुछ बाकी करने की जरूरत नहीं है, b² वगैरह -4ac इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अल्फा बीटा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? इज -b/a। तो हमारा b क्या है? सो ये हो जाएगा -6/a। a क्या है? 2 है, सो ये बन जाएगा -3। क्या बनेगा? -3। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ओके, तो c क्या है अपना? c is 5 and a is what? a is 2, so you will get the same answer. Okay, so alpha into beta हुआ -3 and sorry, अल्फा प्लस बीटा हुआ -3 एंड अल्फा इंटू बीटा हुआ अपना 5/2। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, c क्या है अपना? c माइनस है, सो c/a, सो ये होगा -5/2। ओके, ध्यान से करो। ओके, so -5/2. Okay, so this is the answer. Next problem, so we will continue in the next class.